आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं देश भर के 5 ऐसे दुकानों के बारे में जिनके नाम अजब गजब हैं। इन नामों को सुनकर आप एक बार चौंक जाएंगे तो दूसरी बार खूब ठहाके भी लगाएंगे। भुक्कड़ रेस्टोरेंट। सबसे पहले बात करते हैं भुक्कड़ रेस्टोरेंट की। यह तो आप जानते ही होंगे कि भुक्कड़ किसे कहते हैं। गांव में भी आपने सुना होगा कि बार बार खाने वाले को लोग भुक्कड़ कहते हैं। यह शब्द इतना हिट हो गया कि मथुरा में इस नाम का रेस्टोरेंट ही खोल दिया गया। नाम की वजह से लोगों के दिलो दिमाग में यह रेस्टोरेंट छा गया। अब तो मथुरा का बेस्ट फैमिली रेस्टोरेंट बन गया है, लेकिन इसकी देखा देखी देश के कई राज्यों में भी इस नाम से चौक चौराहों पर होटल्स और ढाबे खोल लिए गए हैं। ऐसे छोटे ढाबे पटना के कई इलाकों में भी चल रहे हैं। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी इस नाम से होटल चल रहा है। लेकिन यदि आप कभी मथुरा जाएं, तो भुक्कड़ फैमिली रेस्टोरेंट का टेस्ट जरूर लें। बेवफा चाय वाला। अब बात करते हैं बेवफा चाय वाला। यह टी स्टॉल बिहार की राजधानी पटना में बोरिंग कनाल रोड में अवस्थित बेवफा चाय वाला टी स्टॉल के पीछे रोचक कहानी है। कहा जाता है कि इस टी स्टॉल के पीछे बेवफाई की कहानी है। दरअसल प्यार में धोखा खाने के बाद युवक ने इस नाम से अपना टी स्टॉल ही खोल दिया। नाम की वजह से युवक तो चर्चा में आया ही, अब उसका टी स्टॉल भी चल पड़ा है। सोशल मीडिया पर तो यह छाया हुआ है। कहा जाता है कि खास बात कि इस टी स्टॉल पर बेवफाई का असर चाय के रेट पर दिखता है। दुकानदार के अनुसार चाय की दुकान पर अगर कोई प्रेमी जोड़ा चाय पीने आता है तो उसे 15 रुपए में चाय दी जाती है, और अगर प्यार में धोखा खाया हुआ कोई व्यक्ति चाय पीने पहुंचता है तो उसे महज 10 रुपए में चाय दे दी जाती है। मतलब बेवफाई के शिकार युवकों को 5 रुपए का रिबेट दिया जाता है। यह टी स्टॉल पटना में युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। खराब से खराब चाय। कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आपको बता दें कि नाम में ही सब कुछ रखा है। इस लिस्ट में एक नाम खराब से खराब चाय की भी है। यदि आप ट्रेन जर्नी के दौरान बिहार से गुजर रहे हो या अन्य राज्यों से यह आवाज जरूर सुनी होगी कि पीजिए खराब से खराब चाय, लेकिन उसकी चाय काफी स्वादिष्ट होती है। अब तो बाज़ाब्ता खराब चाय के नाम से स्टॉल भी खुलने लगे। इसमें एक स्टॉल इंदौर में भी है जिसका नाम है खराब चाय, जबकि दूसरा छत्तीसगढ़ के रायपुर में है जिसका नाम खराब से खराब चाय। पहले तो बात करते हैं रायपुर की। रायपुर में आश्रम चौक के पास सुरेंद्र नामक युवक द्वारा दुकान चलाई जा रही है। वे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने टी स्टॉल का नाम खराब से खराब चाय रख चुके हैं। वे बताते हैं कि कितनी भी अच्छी चाय दो, लोग खराब ही बोलते हैं, इसलिए हमने इस दुकान का ही ऐसा नाम रख दिया। अब तो लोग मजे से चाय पीते हैं और यहाँ की चाय के टेस्ट पर कोई सवाल भी नहीं उठाता है। कुछ ऐसी ही कहानी इंदौर की भी है। इंदौर की इस खराब चाय की शुरुआत काफी छोटे स्केल पर हुई। उस समय इसकी चर्चा तक नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे यह इतनी तेजी से फेमस हुआ कि दुकानदार को भी आश्चर्य हो रहा है। अब तो इतने अधिक कस्टमर्स आते हैं कि इन्हें चाय के लिए इंतजार करना पड़ता है। अंग्रेजी गुपचुप स्टॉल। अंग्रेजी गुपचुप स्टॉल यह भी अपने आप में अजूबा नाम है। यह गुपचुप स्टॉल पाटलिपुत्र इलाके में फील्ड गोलंबर के पास है। अंग्रेजी की वजह से ही इस स्टॉल की इलाके में खास पहचान बन गई है। हालांकि गांव के लोगों को या बड़े बुजुर्गों को भले ही इसका नाम अटपटा लगे, लेकिन युवाओं को टच कर गया है। खासकर लड़कियां इस अंग्रेजी गुपचुप स्टॉल की दीवानी हो गई। अब तो लोगों को भले ही इसके ऑनर के बारे में पता नहीं रहता है कि उसका क्या नाम है, लेकिन इसके स्टॉल के नाम को अब बच्चा बच्चा जानने लगा है। अंग्रेजी गुपचुप स्टॉल लगभग 30 साल पहले खोला गया है, लेकिन उस समय इस नाम का आइडिया आया कहां से, इसके पीछे भी रोचक कहानी है। दरअसल इस गुपचुप स्टॉल के ओनर अपने कस्टमर से अंग्रेजी में बात करते हैं। इसके बाद यहाँ गुपचुप खाने वाले लोगों ने इसका नाम ही अंग्रेजी गुपचुप स्टॉल रख दिया। फिर तो ये देखते देखते बोरिंग रोड ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी काफी पॉपुलर हो गया। यहाँ के गुपचुप भी काफी स्पाइसी होते हैं। क्रिस्पी फ्राइड बॉल्स में जब ये उबले आलू, चने, चटनी और दही भरकर ग्राहकों को देते हैं तो खाने के पहले ही उनके मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ खाने वाले युवा बताते हैं कि अंग्रेजी गुपचुप वाले के तीखे पानी का कोई भी जोड़ नहीं, और इस महंगाई के जमाने में भी यहाँ के गोलगप्पे काफी सस्ते हैं। इनकी अंग्रेजी भी शानदार होती है। ये पानी वाले गोलगप्पों को वैट तथा सूखा गुपचुप को DRI बोलते हैं। पागल पान भंडार।
अब बात करते हैं उस दुकान के बारे में जो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर 2 दुकानें हैं, हालांकि दोनों के नाम एक ही है। इनमें से एक दुकान है महाराष्ट्र के नांदेड़ में तो दूसरी दुकान है बांद्रा में। खास बात कि दोनों दुकानें पान की है और इन दुकानों का नाम आप जानेंगे तो बेशक हंस पड़ेंगे। तो आपको बता दें कि दुकान का नाम है पागल पान भंडार। कहा जाता है कि भले ही दुकानों के नाम पागल पान भंडार हो, लेकिन यहाँ पान खाने के लिए अच्छे अच्छे लोग पहुँचते हैं, सबसे उसमें भी सबके सब दिमाग वाले। ये लोग नहीं बता पाते हैं कि आखिर किस आधार पर इन दुकानों का नाम पागल पान भंडार रखा गया। बेशक एक बार इस दुकान का नाम पढ़कर लोग खूब हंसते होंगे और फिर इस दुकान पर पान खाने के लिए पहुंच जाते होंगे। इन दुकानों में सभी तरह के पान आपको मिल जाएंगे, लेकिन यह कोई बताने वाला नहीं है कि पागल पान भंडार का आइडिया आया कहां से। उम्मीद है ये वीडियो आपको रोचक लगा होगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।